बरसात की वह रात कुछ ज्यादा ही शांत थी। इतनी शांत कि आरव को अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। कार की हेडलाइट बारिश की धारों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सामने पहाड़ी इलाका, घना जंगल और उसके बीचों बीच एक टूटी फूटी सड़क। जीपीएस बार बार एक ही आवाज में बोल रहा था, यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। आरव ने गाड़ी रोक दी। सामने एक विशाल जर्जर हवेली खड़ी थी, काली हवेली। आरव एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसे बंद पड़ी जगहों, भूतिया कहानियों और अनसुलझे रहस्यों पर काम करना पसंद था। इस बार उसे एक अनजान ईमेल मिला था। अगर असली डर देखना है तो काली हवेली आओ। यहाँ जो हुआ उसे आज तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया। ईमेल भेजने वाले का नाम नहीं था। लोकल लोगों ने लोकल लोगों से पूछने पर सब ने एक ही बात कही, उस हवेली के बारे में मत पूछो। जो गया वो वापस नहीं आया। वो जगह जिंदा है। यही बातें आरव को वहां खींच लाई। हवेली का लोहे का गेट आधा टूटा हुआ था। आरव ने कैमरा ऑन किया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, धड़ाम, गेट अपने आप जोर से बंद हो गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन जमीन गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी पानी नहीं बल्कि कुछ और बहाया हो। आरव ने पीछे मुड़कर गेट खोलने की कोशिश की। गेट हिला तक नहीं। उस उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, अब वापस नहीं जा सकते। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गए। अंदर अंधेरा, दीवारों पर अजीब अजीब चित्र, कुछ इंसानों जैसे, कुछ नहीं। आरव का कैमरा अचानक ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक चेहरा उभरा, खून से सना, आंखें खाली। आरव घबरा गया। यह कोई फ्रैंक तो नहीं। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। सीढ़ियों के पास एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल, पीठ आरव की ओर। हेलो, आरव ने आवाज दी। लड़की ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। तुम बहुत देर से आए हो आरव। आरव का खून जम गया। तुम तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पीछे मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। एक कमरे में उसे पुरानी लकड़ी की मेज मिली। उस पर एक डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मैं मर चुका हूँ। डायरी हवेली के पुराने मालिक रघुनाथ सिंह की थी। लिखा था कि 25 साल पहले इस हवेली में 13 लोग मरे थे। सबकी मौत अलग अलग, लेकिन एक ही रात। और हर मौत से पहले उन्हें किसी ने उनका नाम लेकर बुलाया था। आरव को एहसास हुआ, यह हवेली लोगों के डर से नहीं, उनके अतीत से खुलती खेलती है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, दीवारों पर परछाइयाँ चलने लगी। उसे अपना बचपन दिखा, वह एक्सीडेंट जिसमें उसकी बहन मरी थी। एक आवाज़ आई, तुमने उसे नहीं बचाया आरव। आरव चीख पड़ा, बस करो। हवेली के नीचे एक तहखाना था। दरवाजों पर लिखा था, अंत यहीं से शुरू होता है। अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद। चारों तरफ मोमबत्तियां जली हुई थी। बीच में एक बड़ा सा दर्पण में आरव नहीं था, वहाँ कोई और था। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति आरव ही था, लेकिन उसकी आंखें काली थी और वह मुस्कुरा रहा था। तुम सोचते हो तुम यहाँ कहानी रिकॉर्ड करने आए हो? दर्पण वाला आरव बोला, नहीं, तुम तो कहानी का हिस्सा हो। सच्चाई सामने आई। 25 साल पहले इसी हवेली में एक तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था। आत्माएं यहाँ फंस गई थी। उन्हें बाहर निकालने के लिए किसी जिंदा इंसान की जरूरत थी। आरव ने कैमरा उठाया, आखिरी रिकॉर्डिंग शुरू की। अगर यह फुटेज किसी को मिले तो यहाँ मत आना। यह हवेली। अचानक लाइट बुझ गई। एक साथ कई आवाजें, अब तुम हमारे हो।
अगली सुबह लोकल न्यूज में खबर आई, काली हवेली में एक पुरानी कार मिली है। अंदर कोई नहीं था लेकिन कैमरा चालू था। फुटेज के आखिरी फ्रेम में आरव खड़ा था। पीछे सफेद कपड़ों वाली लड़की मुस्कुरा रही थी और स्क्रीन पर लिखा था नेक्स्ट। सुबह के 7 बजे थे। लोकल पुलिस, 2 रिपोर्टर और 3 ग्रामीण काली हवेली के सामने खड़े थे। कार वही थी, कैमरा भी, लेकिन आरव नहीं था। कैमरा जब चलाया गया तो आखिरी फुटेज ने सबको सन्न कर दिया। आरव कैमरे में देख रहा था, चेहरा थका हुआ, आंखें डर से भरी। अगर कोई यह देख रहा है तो समझ लो हवेली बाहर से नहीं, अंदर से बंद होती है। फिर कैमरा गिरता है, स्क्रीन कुछ सेकंड काली रहती है और तभी एक लड़के का चेहरा बहुत पास से दिखता है। वही जली हुई मुस्कान। मुंबई में यह फुटेज वायरल हो चुका था। इसे देखकर एक लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। उसका नाम था मीरा, पैरानॉर्मल रिसर्चर और आरव की एक्स गर्लफ्रेंड। वह आरव को जानती थी। वह डरकर भागने वालों में से नहीं था। उसने वीडियो रोका, जूम किया। आरव की आंखों में डर नहीं था, वहाँ कुछ और था, खालीपन। वो जिंदा है, मीरा ने खुद से कहा, लेकिन अकेला नहीं। 3 दिन बाद मीरा काली हवेली के सामने खड़ी थी। वही सन्नाटा, वही ठंडी हवा, लेकिन इस बार गेट खुला हुआ था, जैसे किसी ने इंतजार किया हो। मीरा ने अंदर कदम रखा। पीछे से दरवाजा बंद नहीं हुआ। यह पहली चेतावनी थी। हवेली अंदर से बदली हुई थी। दीवारों पर नए निशान, फर्श पर ताजे पैरों के निशान। मीरा के कान में आवाज गूंजी, तुम उसे ढूंढने आई हो? मीरा रुकी नहीं। हाँ, और मैं उसे ले जाऊंगी। हंसी गूंजी चारों तरफ से। टहकाने में इस बार दर्पण नहीं था। वहाँ 13 दरवाजे थे, हर दरवाजे के पीछे एक चीख। मीरा ने एक दरवाजा खोला। अंदर एक आदमी जमीन पर बैठा था, आंखें सफेद, होठ कांपते हुए। हम सब यहाँ फंसे हैं क्योंकि हमने बाहर निकलना चाहा। आरव कहाँ है? मीरा ने पूछा। आदमी ने ऊपर देखा, डर से नहीं, इज्जत से। वो अब हवेली का हिस्सा है। ऊपर की मंजिल पर मीरा को आरव मिला, खिड़की के पास खड़ा, बारिश देखता हुआ। आरव, मीरा की आवाज कांपी। आरव ने पलट कर देखा। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी परछाई अलग हिल रही थी। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था मीरा, चलो यहाँ से। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। आरव का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मैं नहीं जा सकता, आरव बोला। अगर मैं गया तो ये सब बाहर निकल आएंगे। सच्चाई सामने आई। हर 25 साल में हवेली को एक रक्षक चाहिए, कोई जो अंदर रहे, वो जो दरवाजा बंद रखे। आरव ने खुद को चुना था, लेकिन हवेली संतुष्ट नहीं थी। उसे एक और आत्मा चाहिए थी। हवेली की दीवारें हिलने लगी, आवाजें चीखने लगी, एक और चाहिए। मीरा के सामने 2 रास्ते थे, या तो वह आरव को छोड़ दे या खुद हवेली में कैद हो जाए। मीरा ने कैमरा उठाया, लाइव स्ट्रीम ऑन की। अगर कोई यह देख रहा है तो सच जान लो। हवेली की चीख पड़ी, क्योंकि सच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। मीरा ने आरव को धक्का दिया, उसे दरवाजे के बाहर फेंक दिया, खुद अंदर रह गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ। हवेली शांत हो गई। सुबह आरव हवेली के बाहर बेहोश पड़ा मिला। वह जिंदा था, लेकिन अब उसे अंधेरे से डर लगता था। कई महीने बाद आरव को एक ईमेल मिला। कोई नाम नहीं, सिर्फ एक लाइन, दरवाज़ा बंद है लेकिन चाबी तुम्हारे पास है। और साथ में काली हवेली की नई फोटो। खिड़की पर मीरा खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। रात के 2:13। आरव की नींद टूट गई। लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही ईमेल, कोई सेंटर नहीं। तुमने दरवाज़ा बंद किया था, अब खोलना तुम्हें ही होगा। आरव का हाथ कांप गया। उसने लैपटॉप बंद किया। तभी उसके कमरे में गीली मिट्टी की गंध फैल गई। आरव बाथरूम में आईने के सामने खड़ा था। उसकी परछाई उससे 1 सेकंड लेट हिल रही थी। परछाई ने मुस्कुराकर कहा, रक्षक कभी आज़ाद नहीं होता। आरव, आईना अचानक झटक गया।
अगली सुबह आरव को एक पार्सल मिला, कोई नाम नहीं, अंदर एक छोटी रिकॉर्डिंग डिवाइस। प्ले दबाते ही मीरा की आवाज़, अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो मैं पूरी तरह मरी नहीं हूँ। हवेली ने मुझे गिनी हवेली ने मुझे निगला है, लेकिन मैं अभी सोच सकती हूँ। और आरव वह अब भूखी है। रिकॉर्डिंग वही कट गई। आरव समझ गया, हवेली हवेली अब सिर्फ रक्षक नहीं चाहती, वह बाहर फैलना चाहती है। और उसके लिए उसे आरव की ज़रूरत थी, क्योंकि अब आरव और हवेली जुड़े हुए थे। आरव काले हवेली लौटा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे पीछे उसकी परछाई चल रही थी, अलग, जिंदा। तहखाने में मीरा जंजीरों से बंधी थी, लेकिन वह रो नहीं रही थी, वह मुस्कुरा रही थी। मैंने गलती की आरव, मीरा बोली। मैंने सोचा मैं इसे कैद कर लूंगी, लेकिन यह जगह कैद नहीं करती, यह बनाती है। दीवार से आवाज आई, तुम दोनों नहीं समझे। दीवार से एक आकृति निकली, कोई भूत नहीं, कोई राक्षस नहीं, वह हवेली की यादें थी। 25 साल का दर्द, डर, लालच, बलिदान, सब एक साथ। सच्चाई खुली, दरवाजा किसी ताले से बंद नहीं था, वह एक इंसान के डर से बंद था। और चाबी थी सच को स्वीकार करना। आरो को अपनी बहन की मौत स्वीकार करनी थी, मीरा को अपना लालच। अगर आरव सच स्वीकार करता तो हवेली मर जाती, लेकिन मीरा भी उसके साथ। मीरा ने उसकी ओर देखा। कुछ जगह बचाई नहीं जाती आरव, बस खत्म की जाती है। आरव ने आंखें बंद की, अपनी बहन का चेहरा देखा और पहली बार बोला, मेरी गलती थी। हवेली कांप उठी, दीवारों से चीखें निकली। मीरा मुस्कुरा रही थी, शांति से आग फैलने लगी। काली हवेली की जगह अब सिर्फ राख थी, कोई लाश नहीं, कोई निशान नहीं। आरव जिंदा था, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। 6 महीने बाद एक नई इमारत बन रही थी। आरव वहां से गुजरा। अचानक एक बच्चा बोला, अंकल, यहाँ रात को कोई बात करता है। आरव रुक गया। दीवार पर किसी ने लिखा था, कुछ दरवाजे जलते नहीं। और कांच में आरव की परछाई मुस्कुरा रही थी।